देखिए आज शुभेंदु अधिकारी एक स्टेटमेंट दिया है, आपको सोचना पड़ेगा ये स्टेटमेंट से। शुभेंदु अधिकारी आज बोला है प्रेस में, मीडिया में, सीपीएम का जो सीनियर लीडर्स है उनके साथ हमारा बातचीत हो चुका है, सब मिलकर अभी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लड़ना है। शुभेंदु अधिकारी আমরা যেটা বারবার বলছি, বিজেপি আর সিপিএম হাত মিলিয়ে আছে, সেইটা আজকে আবার প্রমাণ করে দিয়েছে। আজকে লড়াইটা বিজেপি বনাম তৃণমূল কংগ্রেস, মমতা ব্যানার্জি, আমাদের নেত্রীর নাম মমতা ব্যানার্জি, সেনাপতির নাম অভিষেক ব্যানার্জি, দলের নাম তৃণমূল কংগ্রেস, প্রতীকের নাম ঘাসের ওপর জোড়া ফুল। বিজেপিকে 1 ইঞ্চি জায়গা বাংলার বুকে আমরা ছাড়বো না। বিজেপি হটাও, বিজেপি হটাও, লড়াই 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 চাই। এই লড়াইয়ের নেত্রীকে, এই লড়াইয়ের নেতাকে, এই লড়াইয়ের নেতাকে আমরা কারা, আমরা কারা, জিতছে কারা, জিতবে কারা, पश्चिम बांग्ला। केंद्र सरकार के खिलाफ अब तृणमूल कांग्रेस आर पार की लड़ाई में सामने आ गई है। इस हफ्ते केंद्रीय मंत्री अमित शाह कोलकाता आए थे और उसके बाद से तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के एमएलए के दरमियान पश्चिम बंगाल असेंबली में सियासी घमासान देखा गया और अब इसको लेकर तृणमूल पूरी तरह से उग्र होकर रास्ते पर उतरकर बीजेपी के खिलाफ प्रतिवाद कर रही है। आज इस विषय को लेकर उत्तर कोलकाता तृणमूल युवा कांग्रेस की ओर से महानगर के राजा बाजार इलाके में जबरदस्त विरोध सभा का आयोजन किया गया, जिसमें तृणमूल के वरिष्ठ नेता मंत्री शशि पांजा, तृणमूल प्रवक्ता कुणाल घोष के अलावा नॉर्थ कोलकाता तृणमूल यूथ प्रेसिडेंट शांति रंजन कुंडू, तृणमूल नेत्री श्रेया पांडे, आलोक दास, वार्ड नंबर 36 के युवा काउंसलर सचिन सिंह, वार्ड नंबर 28 के काउंसलर अयान चक्रवर्ती, वार्ड नंबर 39 काउंसलर एमडी जसीमुद्दीन, काउंसलर राजेश सिन्हा, प्रियल चौधरी, शक्ति प्रताप सिंह, प्रियदर्शनी घोष बाबा, मोहम्मद माजिद, तबरेज आलम समेत सभी सैकड़ों की संख्या में तृणमूल यूथ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता शामिल थे। इस मौके पर कुणाल घोष ने कहा कि साल 2021 में भाजपा के सभी नेता बंगाल में आए थे। उन्होंने यहां पर वोट लेने के लिए सिर्फ झूठे आश्वासन दिए और जब चुनाव में हार मिलती है तो उन्होंने बंगाल के साथ सौतेला बर्ताव करना शुरू कर दिया। हमारे बंगाल के लाखों मजदूरों के मनरेगा स्कीम का पैसा रोक कर रखा गया है, इसलिए बंगाल के लोगों को चाहिए कि भाजपा के खिलाफ एक होकर ममता बनर्जी और हमारे सेनापति अभिषेक बनर्जी का साथ दें। वहीं शशि पांजा ने कहा कि रविवार 3 दिसंबर को जो 5 राज्यों में चुनावी परिणाम आने वाले हैं उसमें भाजपा की हार सुनिश्चित है। वहीं इस प्रोग्राम के आह्वान में तृणमूल काउंसलर सचिन सिंह ने भाजपा के खिलाफ जबरदस्त नारे भी लगाए। देखिए, आज का जो मीटिंग था वो हमारे जो दावी हैं तृणमूल कांग्रेस के 100 दिन का पैसा बंगाल को मिलना चाहिए और पैसा मिलना चाहिए कि गरीबों के घर बन सके। सीबीआई ईडी जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस को परेशान कर रहा है उसके विरुद्ध भी लड़ाई तो हमने जारी है, लेकिन हाल ही में विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के ने जिस तरीके का आचरण किया और हमारे नेशनल एंथम को अपमान किया उसके विरुद्ध भी हम लोग की लड़ाई है, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। और दूसरी बात है कि जिस तरीके से आदिवासियों को उन्होंने अपमान किया इसके विरुद्ध भी प्रतिवाद है। जी देखिए, पहले ही बंगाल ने दिशा दिखा दिया 2021 में कि भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं और वो ये कल जो है हम लोग बहुत ही आशावादी हैं कि वहाँ की भी जनता ने इस तरीके का जो एक डिसीजन लिया होगा। आगे तो रिजल्ट बताएंगे। देखिए, कर्नाटका में भी भारतीय जनता पार्टी हार गई। दीदी 2021 में भारतीय बीजेपी को हरा दी, उसके बाद कर्नाटक का इलेक्शन हुआ, हिमाचल प्रदेश में, दोनों में वो हार गए। अब आगे भी हारेंगे बीजेपी और उसके बाद तो दिल्ली में सत्ता बदलना ही है। इंडिया अलायंस जिंदाबाद। আরে আজকে প্রতিবাদ সভা ছিল দুটো কারণে। একটা হচ্ছে 100 দিনের টাকা থেকে শুরু করে
অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বঞ্চনা করছে, বাংলার টাকা দিচ্ছে না, তার প্রতিবাদে বকেয়া দেওয়ার দাবিতে। আর দ্বিতীয় হচ্ছে যেভাবে দলিতদের আদিবাসীদের অপমান করে চলেছে বিজেপি, শুভেন্দু অধিকারী এবং এই গদ্দারদের দলবল কখনো বীরবা হাঁসদাকে বলছে জুতার নিচে রাখি, কখনো একে এই বলছে, কখনো ওকে ওই বলছে। এই যে অপমান করছে সমাজে যারা একটু পিছিয়ে পড়া ছিলেন, তো তাদের প্রতিবাদে, এই কুৎসিত অপসংস্কৃতির প্রতিবাদে আমাদের রাজ্যব্যাপী মিটিং মিছিল, সেই জন্য রাজাবাজারেও আজকে এই জনসভা হয়েছে। देखिए, ये प्रतिवाद सभा इसलिए है क्योंकि गरीब लोग जो एकदम गरीब हैं, जो 100 दिन का काम करके अपना पेट भरते हैं, उनका पैसा मार दिया है बीजेपी। जो आवास योजना का पैसा है वो पैसा मार दिया है बीजेपी। और बीजेपी के बड़े बड़े नेता, गृह मंत्री अमित शाह जी कलकत्ता में आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उनको क्या बंगाल के लोगों का दुख दर्द नहीं दिखता है? आज यहाँ आके फ्लॉप शो किया। उनका तो उचित होता अगर शुभेंदु और उसका पूरा जो लोकल बीजेपी का, बंगाल बीजेपी का जो टीम है, उनको जूते से मारना। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ? क्योंकि एक गृह मंत्री का समय नष्ट किया, एक गृह मंत्री को बेइज्जत किया। बोला था जन समुद्र होगा, जन सैलाब आएगा, 1000 आदमी, 30-35 हजार आदमी, और वहाँ पर जब दीदी बात करती है तो 35 लाख लोग आदमी होता है। यही फ़र्क है हमारे बीच में। देखिए, हम लोग का जो प्रतिवाद है वो बंगाल के हित में है। बंगाल की मर्यादा, बंगाल की अधिकार की लड़ाई है। ये लड़ाई ममता बनर्जी के आशीर्वाद से, अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में हम लोग अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और बीजेपी को, अगर बीजेपी का हैसियत है तो वो रोक के दिखाए बंगाल का पैसा, प्यार से दे दे तो ठीक, नहीं तो कैसे पैसा निकालना है बंगाल के लोगों का, वो हम तृणमूल कांग्रेस को पता है। एक दिन अमित शाह का रैली होता है, वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आपके पार्टी के काउंसलर, एमएलए, एमएमआईसी विधान उनके घर में सीबीआई का छापा पड़ता है। इसको आप किस तरह देखते हैं? बीजेपी के दो भाई ईडी और सीबीआई, ईडी और सीबीआई नहीं रहेगा तो बीजेपी का हैसियत क्या है बंगाल में? एक आदमी तो उनका नहीं है। ये तो बोला था कि जन सैलाब होगा, क्या हुआ सैलाब? जो लोग आया था बीजेपी का प्रतिवाद सभा में अमित शाह को सुनने, वो लोग घर जाने से पहले ममता बनर्जी का माँ कैंटीन में दोपहर को खाना खा के घर वापस गया है। ठीक है, तो ये तृणमूल कांग्रेस है। और ये लोग जो नाटक कर रहे हैं ना, बाबा अम्बेडकर का मूर्ति धोना, शुद्धिकरण करना, मेरे को लगता है कांग्रेस जीतेगा, व्हाइट वॉश हो जाएगा। कांग्रेस इलेक्शन लड़ रहा है बीजेपी के साथ, कांग्रेस जीतेगा, और कांग्रेस जीतने से इंडिया जोट मजबूत होगा और ज्यादा। आप जानते हैं कि 1,15,000 करोड़ रुपया, 1,15,000 करोड़ रुपया जो मरकजी सरकार के ऊपर मगरिबी बंगाल रियासत का जो है बकाया रकम है। आप जानते हैं कि मरकजी सरकार जो है 100 दिन, जो ग्रामीण 100 दिन जो योजना है, उसके तहत जो मजदूरों ने जो काम किया है, तकरीबन 45,000 करोड़ रुपया, 45,000 करोड़ रुपया जो है वो 2.5 साल से बंद करके रखा है। आप जानते हैं ग्रामीण सड़क जहां मरकजी सरकार यानी कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर ग्रामीण सड़क बनाती है, उस सड़कों का जो केंद्रीय सरकार का जो पैसा है जो आता है दिल्ली से, वो 2.5 साल से बंद कर दिया है। यहाँ तक कि आभासन जिसको कहते हैं, रिहायश, घर मकान बनाने के लिए जो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार मिलकर करती है, उसका भी एक पैसा केंद्रीय सरकार ने बंद कर दिया है। हमारे यहाँ मगरिबी बंगाल में बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बेवा पेंशन, बेवाओं को जो पेंशन मिलता है वो भी मोदी सरकार ने बंद कर रखा है। आप जानते हैं माजूर, हैंडीकैप का जो पेंशन मिलता है वो पैसा भी जो है मोदी सरकार ने बंद कर रखा है। आप जानते हैं 2021 में अब की बार 200 पार का नारा देकर मगरिबी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री 26 बार मगरिबी बंगाल आए। इतिहास के पन्ने में, तारीख के पन्ने में पहला वजीर आजम है जो 26 बार चुनाव के लिए एक रियासत में आया है। ये पहला प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन और 2.5 साल से तो अमित शाह, नड्डा साहब जो है बहुत गड्ढा किए यहाँ पर बंगाल में आकर के। 2021 में 2.5 साल के अंदर में नड्डा साहब गड्ढा करते गए और अमित शाह जी जो है, हम लोग जिसको बोलते हैं डेली पैसेंजरी, रोज आना जाना करते थे। लेकिन 2021 में नड्डा जितना भी गड्ढा किए और मोदी ने जितनी भी साजिश की और अमित शाह ने जितना भी डेली पैसेंजरी किया, उनको जो है नाकामी का हाथ लगी। उसके बाद वो कहते हैं ना, एक मुहावरा है ना
कि तुमको अगर हम मारना चाहते हैं, बस मारना चाहते हैं, तो तुमको हम भात से भी मारेंगे और लाश से भी मारेंगे। तो आज जब सियासी तौर पर शिकस्त हुई है भारतीय जनता पार्टी की, जब उनके सपने साकार नहीं हुए बंगाल में, जब 11 करोड़ बंगाल के लोगों ने 2021 के चुनाव में यह साबित कर दिया कि ममता मई है बंगाल, और ममता बनर्जी छोड़कर मगरबी बंगाल की जनता किसी के साथ नहीं है, यहाँ की जनता साथ है ममता के। तो उसके बाद जो है 2.5 सालों से अब हमें भात से मारा जा रहा है। हमारे यहाँ जो मेहनत, वो कहते हैं ना कि भाई मजदूरों का पसीना गिरने से पहले उसकी उजरत दे देनी चाहिए, सब लोग ये बात कहते हैं। इस्लाम भी ये बात कहता है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तमाम लोगों को हिदायत की कि मजदूरों का पसीना सूखने से पहले उसकी उजरत दे देनी चाहिए। और ये दुनिया भी तस्लीम करती है कि मजदूर का जो है पसीना सूखने से पहले उसकी उजरत दे देनी चाहिए। आज हमारे मगरबी बंगाल में 22 लाख जो ग्रामीण जो मजदूर हैं, जिन्होंने मजदूरी किया है, उनका पैसा, सड़क का पैसा, बेवा का पैसा, मैं आपको कितना दास्तान बताऊं, तकरीबन 1,15,000 करोड़ रुपया जो है केंद्रीय सरकार 2.5 साल से नहीं दे रहा है। अभिषेक बनर्जी के क़यादत में दिल्ली गए, और फिर दिल्ली में क्या हुआ आपने देखा, क्या जुल्म, क्या सितम और क्या तानाशाही हुई। उसके बाद मगरबी बंगाल में आकर गवर्नर साहब के सामने, उनके गवर्नर हाउस के सामने लगातार 5 रोज जो है हमारे रहनुमा अभिषेक बनर्जी की क़यादत में जो है एहतजाजी प्रोग्राम या धरना का प्रोग्राम चला। गवर्नर साहब के अपील पर कि मैं मामला देख रहा हूं, मैं दिल्ली में बात करता हूं, उनके गुजारिश पर धरना को मुलतवी कर दिया गया, रोक दिया गया, लेकिन इन शर्तों पर कि अगर 1,15,000 करोड़ रुपया नहीं दिया गया तो आंदोलन फिर शुरू होगा ममता बनर्जी के क़यादत में। और इंडोर स्टेडियम में ममता बनर्जी के क़यादत में 1,15,000 करोड़ रुपया की अदायगी, और नरेंद्र मोदी को मजबूर करके उनको रास्ता में लाने के लिए रास्ता में उतरने का जो कसम हम लोगों ने खाया है। आज का जो जलसा तृणमूल यूथ कांग्रेस के सदर मोहतरम शांति रंजन कुंडू जो आज यहाँ मीटिंग बुलाए, उसका मकसद ही यही था। हम आप लोगों को कहना चाहते हैं, आइए मगरबी बंगाल की फलाह बहबूद के लिए, मगरबी बंगाल के 22 लाख लोग जो महरूम हो गए हैं, उनको उनका हक दिलाने के लिए हम बार बार एक बात कहते हैं, केंद्रीय सरकार जो पैसा देती है वो भीख नहीं है, वो हमारा हक है। देखिए, कुछ ज़्यादा बोलना नहीं है। आज का ये जो हम लोगों का यहाँ मिছিল था, प्रतिवाद मिছিল, ये जो बीजेपी ने दलितों का अपमान किया है, 100 डेज का पैसा रोक के रखा है, मनरेगा का पैसा रोक के रखा है, और राष्ट्रगान का अपमान किया, उसके विरोध में आज ये हमारा उत्तर कलकत्ता तृणमूल युवा कांग्रेस की तरफ से एक प्रतिवाद मिছিল का आयोजन इस राजा बाजार मोड़ पे किया गया था, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से जन सैलाब उमड़ा है।